इंग्लिश सीखनी है पर टाइम कम है, चलो 4 हफ्ते तो हैं। तो आ जाओ, आपको एक जर्नी पर लेकर चलती हूँ जो दावे के साथ कहती हूँ कि बहुत एक्साइटिंग होएगी। मेरा प्रॉमिस है कि कोई फालतू बात नहीं होएगी और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको इस जर्नी में सक्सेस हासिल करनी है। तो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा दैट इट्स अ 4-week रोड मैप टू लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, रोड मैप तो आपको बहुत मिलेंगे, पर मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप इस पर कंसिस्टेंट रहें और आपको इस पूरी जर्नी में एक एक्साइटमेंट रहे, एक उत्सुकता रहे कुछ सीखने की। अगर आप अपने दिन के 50 मिनट इस प्रोसेस को देने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए सिर्फ इस 50 मिनट की कमिटमेंट देकर आप इस लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकते हैं। क्या आप सबको पता है कि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको ये 4 स्किल्स ज़रूर आनी चाहिए। 1. लिसनिंग, 2. स्पीकिंग, 3. रीडिंग एंड 4. राइटिंग। अब आपको इस जर्नी में टोटल 50 मिनट्स अपने दिन के देने हैं जिसमें आप इन 4 स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। अब इन 4 स्किल्स को करना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस 4 वीक की जर्नी में आपको ये 4 स्किल्स को कैसे केटर करना है। तो लिसनिंग को आप 20 मिनट्स करेंगे, स्पीकिंग को आप 10 मिनट्स करेंगे, रीडिंग को भी आप 10 मिनट्स करेंगे एंड राइटिंग को भी आप 10 मिनट्स करेंगे। टोटल 50 मिनट्स इज द इन्वेस्टमेंट दैट आई डिमांड एंड फॉर इंस्टेंस योर लैंग्वेज एक्विजिशन विल डिमांड। तो अब हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल लिसनिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश सीरीज़ देखिए। एक बात बताइए, आपको एक्सेंट सीखना है कि बोलना सीखना है? बोलना सीखना है ना। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे। इस वीक 1 में जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट देती है, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की कोई मूवी बाजीगर, DDLJ, आपको क्या लगता है सिर्फ हिंदी में ही बनी है? बिल्कुल नहीं, इंग्लिश डब्ड मूवीज़ भी अवेलेबल हैं एंड दैट टू ऑन यूट्यूब। व्हेन आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस वीडियो आई फाउंड बाजीगर इन इंग्लिश ऑन यूट्यूब। Just type over there बाजीगर English dubbed movie and watch the first link that you get। अब इससे 2 चीज़ें होंगी, एक आपका इंटरेस्ट डेवलप होएगा, दूसरा आप उससे रिलेट कर पाएंगे और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं वीक 2 की तरफ। तो वीक 2 में हम YouTube वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। अब ये भी ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो हमें इंटरेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक टू वॉच समथिंग ऑन कुकिंग, जिमिंग, आर्ट, स्पोर्ट्स और शॉर्ट स्टोरीज, तो इनमें से कोई भी टॉपिक के ऊपर आप YouTube वीडियोस देखना शुरू कर सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। ये आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा और लिसनिंग में आपकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। अब हम चलते हैं वीक 3 की तरफ। तो वीक 3 में लिसनिंग में अगेन आप 20 मिनट्स देंगे, लेकिन इस वीक में हम टेस्ट लेने शुरू कर देंगे। टेस्ट के नाम से डरिएगा मत, आपको सिंपली YouTube पर जाना है और वहाँ टाइप करना है लिसनिंग टेस्ट फॉर बिगनर्स। तो वहाँ पर जो भी टेस्ट आएंगे उनमें आपको पहले ऑडियो सुनाई देंगी और फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना होएगा जो सिंपली ओरल होएगा। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होएगा और आप रेडी हो जाएंगे टू मूव टूवर्ड्स वीक 4। अब आ जाते हैं हम अपने वीक 4 की तरफ। लिसनिंग के लिए इसमें अगेन आपको 20 मिनट्स देने हैं, जिसमें आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुन सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो सुन सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पिक अप अ टॉपिक ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्सरसाइज, तो इसके ऊपर आप काफ़ी लॉन्ग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुन सकते हैं जो आपका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ, दैट इज़ स्पीकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मे बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट वंस। तो स्पीकिंग में आपको 4 वीक्स में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो आपको ईजीएस्ट पॉसिबल वे में बताने लगी हूँ। स्पीकिंग की स्किल को और भी ज़्यादा ब्रशअप करने के लिए आपको खुद को रिकॉर्ड करना है। आपको सिंपली अपना फ़ोन कैमरा ऑन करके सामने रखना है एंड कुछ टॉपिक्स के ऊपर बोलना शुरू करना है। ये टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं या जो आपके लिए काफ़ी ईजी हैं, क्योंकि ये वीक 1 है। फॉर इंस्टेंस, यू कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ और हाउ एम आई फीलिंग और आज क्या हुआ जो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, एनीथिंग दैट इज़ ईजियर टू टॉक अबाउट। अब हम आ जाते हैं वीक 2 की तरफ।
तो इस वीक में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे वीक 1 से। ये वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अभी बताती हूँ। क्योंकि इसमें आपकी दोस्ती का टेस्ट होएगा। इस वीक में आप किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, सिस्टर को, ब्रदर को, कोई भी ऐसा जो आपसे ठीक ठाक इंग्लिश में बात कर सकता है, उसे पकड़ेंगे और उसे बोलेंगे कि अपने दिन के 10 मिनट वो आपको दे। अगर वो मान गया तो वो एक अच्छा दोस्त है, अगर वो नहीं माना तो दोस्ती तोड़ दीजिए। तो अब हम आ जाते हैं स्पीकिंग वीक 3 की तरफ। तो इस वीक में भी आप 10 मिनट्स तो देंगे, बट इसमें आप उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो आपके नोन हैं, पर उन लोगों से बात करेंगे जो आपसे अननोन हैं, जिन्हें आप नहीं जानते। तो बहुत रिसर्च के बाद मैंने एक ऐप ढूंढा जो है सिवी ऐप, एंड माइंड यू दिस इज़ नॉट इवन स्पॉन्सर्ड, काश होती। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर पर जाना है, सिवी ऐप टाइप करना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन के बाद आपको वो रोज़ का आधा घंटा फ्री देंगे, जिसमें आप इंग्लिश लर्नर से बात कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम आ जाते हैं वीक 4 की तरफ, जो कि काफ़ी स्पेशल वीक है। क्यों? अभी बताती हूँ। क्योंकि इस वीक में आपको खुद के पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करनी है। फॉर इंस्टेंस, लिसनिंग में आपने एक टॉपिक के ऊपर एक पॉडकास्ट देखा ऑन द टॉपिक गुड हेल्थ एंड एक्सरसाइज। तो अब आप अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे कि आपको क्या लगता है, गुड हेल्थ एंड एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है या नहीं, और ये बोलते हुए आप खुद को रिकॉर्ड करेंगे। अब इस चीज़ में रिकॉर्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप करेगी। तो अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड स्किल की तरफ, जो कि है रीडिंग। इससे पहले कि हम रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। करा नहीं अभी तक? अरे कर दो यार, सब कुछ फ्री है। रीडिंग वीक 1 में आपको क्या लगा? मैं आपको बोलूँगी न्यूज़पेपर्स पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए लंबे लंबे। खबरदार जो आपने ऐसा किया। इन्हें पढ़ने के लिए ना आपके पास इंटरेस्ट है और ना ही श्रद्धा। आज पढ़ेंगे और कल छोड़ देंगे। तो अब आपको क्या करना है? आपको ऐसी चीज़ को ढूंढना है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जो आपको एक काम की तरह ना लगे, तैयारी की तरह ना लगे। फर्स्ट वीक में आप कुछ मूवीज़ उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स के बारे में पढ़ने के लिए आप गूगल खोलिए, टाइप करिए 3 इडियट्स स्टोरी इन इंग्लिश। वहाँ पर आपको कुछ इनिशियल 3-4 लिंक्स आएंगे, जिसमें आप कहीं पर भी क्लिक कर उसकी पूरी स्टोरी के बारे में पढ़ सकते हैं, और ये आपको हार्डली 10 से 15 मिनट में कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग वीक 2 की तरफ, जिसमें आप छोटी छोटी स्टोरीज उठाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। आजकल हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपनी NCERT बुक्स को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि उसमें कुछ ऐसी जेम स्टोरीज़ हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिन्हें आप हार्डली 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे बिगनर फ्रेंडली बुक्स ऑथर्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुधा मूर्ति की एक बुक है ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट बिल्डअप होएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग वीक 3 की तरफ। तो इस हफ्ते में आप कुछ करंट टॉपिक्स उठा सकते हैं। करंट टॉपिक्स एज इन SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज, 3 Rs, टेक्नोलॉजी, या ऐसे कोई भी टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर टॉपिक्स हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस गूगल पर जाना है और इनके ऊपर कुछ फेमस आर्टिकल्स पढ़ना है। For example, if you want to read about global warming, then maybe you can read 1 or 2 articles on global warming. अब हम आ जाते हैं रीडिंग 4th वीक की तरफ। तो इस वीक में भी आपको आर्टिकल्स या कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स ही पढ़ना है, बट स्पेसिफिकली ऑन द सेम टॉपिक दैट यू हैव चोजन फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन द 4th वीक। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने गुड हेल्थ और एक्सरसाइज का टॉपिक चूज़ किया है तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर ही इस पर रीड करना है फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब हम आ जाते हैं अपनी 4th और लास्ट स्किल की तरफ, जो कि है राइटिंग भी आपको 10 मिनट्स के लिए ही करनी है। अब मैं ये मानती हूँ कि थॉट्स को वर्ड्स में पोर्ट्रे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। कोई बात नहीं, टीचर हूँ, सॉल्यूशन के साथ रेडी हूँ। गूगल खोलिए, टाइप करिए पैराग्राफ हिंट्स
उसमें आपको कुछ इमेजेस आएंगे। उन इमेजेस में जो भी पैराग्राफ आपको पसंद आ रहा है उसे सिलेक्ट करिए और उन हिंट्स को यूज़ कर लिखना शुरू करिए। ये हिंट्स आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे लिखने के लिए एंड एक किक स्टार्ट देंगे। आप नेक्स्ट वीक के लिए रेडी रहेंगे। अब हम आ जाते हैं राइटिंग सेकेंड वीक की तरफ। तो इस वीक में आपको गूगल पर कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल IT इन एजुकेशन के बारे में 2 से 3 मिनट के लिए पढ़ना है बस। उसके बाद फ़ोन साइड पे रख देना है और फिर आपको उसके ऊपर लिखना शुरू करना है। अराउंड 7 to 8 मिनट्स आपको इसके ऊपर लिखना है एंड देन उसे प्रूफ रीड करना है। ये आपको राइटिंग स्किल्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने राइटिंग थर्ड वीक की तरफ। तो इस हफ्ते में आप और आगे बढ़ेंगे और अपने पर्सपेक्टिव्स को लिखना शुरू करेंगे। नहीं समझे तो बताती हूँ। आपने सपोज़ कोई स्टोरी पढ़ी होएगी, कोई वीडियो देखी होएगी, बट हो सकता है कि आपको उसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी, तो आप उस पर्सपेक्टिव को अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ा और आपको वो बहुत पसंद आया, तो आप उसे भी अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको अपने पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस डेवलप करने में हेल्प करेगी एंड एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने राइटिंग फोर्थ वीक की तरफ। तो अब ये वीक काफ़ी स्पेशल होगा। क्यों? अभी बताती हूँ। क्योंकि आप इसमें वही टॉपिक उठाएंगे जो आपने फोर्थ वीक के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में उठाया था, और फिर उस सारी इंफॉर्मेशन को आप 100 to 150 वर्ड्स में क्लब करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये फोर्थ वीक तो उल्टा इजी हो गया, पर यकीन मानिए जब आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस में होती है और आपको उसे कंसाइज करके एक वर्ड लिमिट के अंदर डालना होता है, तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये राइटिंग स्किल को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगी। तो यहाँ हमारी 4 हफ्तों की जर्नी ख़त्म होती है। आई कैन वाउच ऑन दिस दैट इफ़ यू फॉलो दिस रोड मैप डिलीजेंटली, तो आपको बिगनर से एडवांस लेवल तक पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको इस पूरी वीडियो का क्रक्स एक चार्ट में चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So here we complete our 4-week journey. I hope it was enjoyable to all of you. अगर आपने भी इंजॉय किया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ आगे के लिए भी बने रहिए। हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। With that said, keep learning, keep supporting. Bye.